जेलेंस्की ने रख दी वो बात जो ना ट्रंप मानने वाले हैं और ना ही पुतिन। तो कैसे समझौता होगा और कैसे दोनों देशों के बीच सीज फायर होगी, इसको लेकर काफी अटकलें चलाई जा रही हैं और पूरे विश्व में ये बातें हो रही हैं कि आखिरकार अलास्का में पुतिन और ट्रंप की 3 घंटे की बैठक हुई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला और कोई भी बात सामने नहीं आई दुनिया की कि आखिर सीज फायर होगा या शांति समझौता होगा। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और यूक्रेन की सीज फायर को लेकर जेलेंस्की ने किस तरह के बयान दिए, आइए जानते हैं। ट्रंप से बातचीत के बाद जेलेंस्की ने रखी मांग, कहा यूक्रेन को सीज फायर नहीं स्थायी शांति समझौता चाहिए। अलास्का शिखर सम्मेलन के संपन्न होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। ट्रंप से बातचीत करने के बाद जेलेंस्की ने यूरोप के कई अन्य नेताओं से भी चर्चा की। उन्होंने पूर्ण शांति की मांग रखते हुए कहा कि स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है, ऐसे में शांति इस प्रकार की होनी चाहिए जो स्थायी हो, न कि रूसी हमलों के बीच सिर्फ एक विराम। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार 16 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि हत्याएं जल्द और पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, युद्ध भूमि, आकाश और यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमले तुरंत रुकने चाहिए, सभी युद्ध बंदी और रूस की ओर से अगवा किए गए बच्चों की वापसी की जाए। हमारे हजारों लोग अभी भी कैद हैं जिन्हें जल्द से जल्द घर वापस लाना होगा। जब तक यूक्रेन पर रूस की ओर से आक्रामकता और कब्जा जारी है तब तक रूस पर दबाव बनाए रखना आवश्यक है, वरना इसकी और ताकत बढ़ जाएगी और फिर कुछ नहीं होगा। क्षेत्रीय मुद्दों पर यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य, जेलेंस्की ने ऐसा कहा। जेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत में मैंने कहा कि अगर त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होती या रूस ईमानदार शांति समझौता से बचता है तो उस पर प्रतिबंध और कड़े किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध एक प्रभावी हथियार है। वहीं सुरक्षा की गारंटी लंबे समय तक और विश्वसनीय होनी चाहिए जिसमें यूरोप और अमेरिका दोनों शामिल हों। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन से जुड़े सभी मुद्दों पर यूक्रेन की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर तो कोई बात बन ही नहीं सकती और खासकर जब क्षेत्रीय मुद्दों पर यूक्रेन के बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता तो और भी नहीं। जेलेंस्की ने अमेरिका, ईयू समेत सभी साझेदारों का जताया आभार। जेलेंस्की ने अपने पोस्ट में कहा कि मैं अपने सभी साझेदारों का आभारी हूँ जो इस युद्ध में मदद कर रहे हैं। आज यूरोप के नेताओं का एक महत्वपूर्ण बयान आया है जिसमें हमारी स्थिति को और मजबूत कर दिया है। यूरोपीय नागरिक, अमेरिकी और दुनिया के वे सभी लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति और स्थिरता चाहते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारे पक्ष में बात रखी। वैसे आप इस बारे में किस तरह राय रखना चाहते हैं? क्या वास्तव में युद्ध विराम करना चाहिए और पुतिन को ऐसा लगता है कि वो युद्ध विराम करेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।